चलें जी, लेट्स हैव अ रीकैप। कल हमने किया था कि कैश बुक अगर फेवरेबल होगा तो उसे हम क्या बोलते हैं, डेबिट, और ये चीज़ें ऐड हो जाती हैं। यानी क्या ऐड होता है, इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, सिंपल चेक रिसीव्ड। ठीक है, चेक रिसीव्ड की बजाय अगर हम इसको कहें ना अमाउंट रिसीव्ड, अगर हम इसको क्या कह लें, अमाउंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट या डिपॉजिट, डिविडेंड रिसीव, उसके बाद क्रेडिट बाय बैंक या रॉन्गली क्रेडिटेड बाय बैंक, क्रेडिटेड बाय बैंक या रॉन्गली क्रेडिटेड बाय बैंक, और उसके साथ हमने देखा था डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय कस्टमर या डिपॉजिटेड बाय कस्टमर इनटू बैंक। ये चीज़ें ऐड होंगी और ये बाकी चीज़ें जो हैं वो लेस होंगी। कौन सी, रिसीव्ड बट नॉट क्रेडिटेड, नॉट क्रेडिटेड चेक, ये चेक है, चेक रिसीव्ड बट नॉट क्रेडिटेड। ठीक है, यानी चेक रिसीव तो हुआ लेकिन अभी तक क्रेडिट नहीं हुआ, ये चेक की बात हो रही है। उसके बाद अमाउंट पेड, अगर हम किसी को अमाउंट पे करेंगे तो हम उसको क्रेडिट करेंगे। अगर हम किसी को अमाउंट पे करेंगे, देखो ना यार, कैश जा रहा है ना तो अमाउंट क्रेडिट होगी, कैश जा रहा है तो अमाउंट क्या होगी, क्रेडिट होगी। इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, ये भी, इसका भी क्रेडिट बैलेंस होता है। कलेक्शन चार्जेस रॉन्गली डेबिटेड, तो ये हमने देखा था। ये चीज़ें ऐड हो जाती हैं और नीचे वाली चीज़ें क्या हो जाती हैं, माइनस हो जाती हैं। और करना क्या है, करना हमने सिंपली ये है कि आखिर में हमने ऊपर अगर बैलेंस किसका दिया गया है, कैश बुक का, तो नीचे बैलेंस किसका निकलेगा, पासबुक का। नीचे बैलेंस किसका निकलेगा, पासबुक का। ये देखो, ये नीचे बैलेंस किसका निकलेगा, पासबुक बैलेंस। ऊपर अगर बैलेंस कैश बुक का है तो नीचे पासबुक का निकलेगा। इसी तरह ये नंबर 1 फार्मूला हमने पढ़ा। नंबर 2 हमने ये कर लिया। ठीक है, नंबर 2 में हमने क्या कहा था, लेट्स सपोज बैलेंस एज पर क्या दिया हो, पासबुक, बैलेंस एज पर पासबुक दिया हो। अगर बैलेंस एज पर पासबुक ओवरड्राफ्ट होगा, अगर बैलेंस एज पर पासबुक क्या होगा, ओवरड्राफ्ट होगा, तो वो कौन सा बैलेंस होगा, क्रेडिट बैलेंस नहीं यार, डेबिट होगा। नहीं, ये हमने कैश बुक लिखा, कैश बैलेंस एज पर, पहले देखो ना, पहले बैलेंस देखा है कैश बुक का, हाँ, फेवरेबल। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा, बैलेंस एज पर कैश बुक ओवरड्राफ्ट, या इसको क्या बोलते हैं, अनफेवरेबल, या क्या बोलते हैं, अनफेवरेबल। फेवरेबल लिखा हो या अनफेवरेबल लिखा हो, बात एक ही है। सॉरी, फेवरेबल लिखा हो या ओवरड्राफ्ट लिखा हो, फेवरेबल, अनफेवरेबल लिखा हो या ओवरड्राफ्ट लिखा हो, अनफेवरेबल लिखा हो या ओवरड्राफ्ट लिखा हो, तो एक ही बात है। जो ऊपर ऐड हुए थे वो अब लेस हो जाएंगे और जो ऊपर लेस हुए थे वो अब ऐड हो जाएंगे। इसी तरह पासबुक पे आ जाएंगे। पासबुक का अगर ओवरड्राफ्ट है तो वो डेबिट है, और अगर डेबिट है तो डेबिट वाले सारे क्या हो जाएंगे, ऐड, और क्रेडिट वाले क्या हो जाएंगे, लेस। और इसी तरह पासबुक का अगर क्रेडिट हो तो क्रेडिट वाले क्या हो जाएंगे, ऐड, और डेबिट वाले क्या हो जाएंगे, लेस। अगर ऊपर बैलेंस पासबुक का है तो नीचे बैलेंस किसका निकलेगा, कैश बुक का। अगर ऊपर कैश बुक का है तो नीचे किसका निकलेगा, पासबुक। ठीक है ना। लो जी, अब आगे हम आज करने लगे हैं क्वेश्चन नंबर, वी डिड 10 एंड 11 कैलकुलेटर। उम्मीद है कोई नहीं लाया करो यार कैलकुलेटर। अच्छा जी, 30 जनवरी 2015। उसके बाद ये हमें कहता है, क्वेश्चन नंबर 12 है, पेज नंबर 246 है, सोहेल अफजल वाली बुक का। अच्छा जी, द कैश बुक ऑफ जुबैर शोड एन ओवरड्राफ्ट, कैश बुक का ओवरड्राफ्ट। अब यहाँ पे ढूंढो कौन सा फार्मूला लग रहा है, 1, 2 या 3। ये देखो, कैश बुक का ओवरड्राफ्ट लिखा हुआ है, कैश बुक का ओवरड्राफ्ट। ठीक है, तो कैश बुक का ओवरड्राफ्ट क्रेडिट होता है, तो क्रेडिट वाले सारे ऐड हो जाएंगे और डेबिट वाले सारे बीच में से लेस हो जाएंगे। चेक फॉर 8000 पेड इनटू बैंक, पेड इनटू बैंक का मतलब होता है डिपॉजिटेड इनटू बैंक। हम बैंक को पे नहीं कर रहे होते, हम बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं। ठीक है, बट नॉट कलेक्टेड, नॉट कलेक्टेड, नॉट क्रेडिटेड को बोलते हैं। नॉट कलेक्टेड किसको बोलते हैं, नॉट क्रेडिटेड को। नॉट कलेक्टेड किसको बोलते हैं, नॉट क्रेडिटेड को। तो बस ठीक है, जब नॉट क्रेडिटेड को बोलते हैं तो ये बीच में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। ये बीच में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसका भी क्रेडिट बैलेंस है। इसका कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है। इसका कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है। और ऊपर जो कैश बुक का बैलेंस है वो भी क्या है, तो एक जैसे बैलेंस होंगे तो आपस में क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। एक जैसे होंगे तो क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे।
एक जैसे होंगे तो ऐड हो जाएंगे। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, नॉट प्रेजेंटेड ऊपर क्रेडिट है, नॉट प्रेजेंटेड का बैलेंस क्या होता है, डेबिट बीच में से लेस हो जाएगा। अमाउंट इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट का बैलेंस क्या है, क्रेडिट। ऊपर कैश बुक का कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट, तो बीच में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। कलेक्शन चार्जेस, कलेक्शन चार्जेस का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट, ऊपर भी क्या है, क्रेडिट, तो क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। जुबैर पेड इनटू बैंक कैश इतने बट इट वाज रॉन्गली क्रेडिटेड टू यूसुफ अकाउंट। देखो बात सुनो, पहले गौर से पढ़ना, ये रॉन्गली क्रेडिटेड है या रॉन्गली डेबिटेड है, ये रॉन्गली डेबिटेड है, ये रॉन्गली डेबिटेड है। वजह ये क्यों रॉन्गली डेबिटेड है, देखो बात ये है, ठीक है, कि उसके अकाउंट में जमा होने थे, उसके अकाउंट में जमा होने थे, जमा करने की वजह उसने यूसुफ के अकाउंट में कर दिए, बैंक वाले ने किसी और के अकाउंट में जमा, तो यूसुफ के लिए रॉन्गली क्रेडिटेड है, तो जुबैर के लिए हम किसकी बातें कर रहे हैं, यूसुफ में रॉन्गली क्रेडिटेड है तो जुबैर में रॉन्गली डेबिटेड होगा, जुबैर में रॉन्गली, क्यों, क्योंकि यूसुफ में क्या हुआ है, क्रेडिट, हम बात किसकी कर रहे हैं, तो जुबैर में ये रॉन्गली डेबिट होगा, जुबैर में ये क्या होगा, रॉन्गली डेबिट होगा। उसके बाद ऑन 30th जून बैंक रिसीव इंटरेस्ट, इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम बैंक, इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम बैंक, बैंक में हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, पैसे जमा करवाते हैं, क्या ये देखो, इंटरेस्ट रिसीव ऑन डिपॉजिट, इंटरेस्ट रिसीव ऑन डेबिट है, ऊपर बैलेंस कौन सा है, क्रेडिट, ये कौन सा है, डेबिट, बीच में से क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा, बीच में से क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। चलो अब हम इसको सॉल्व करेंगे, ले जी हम करेंगे इसको। सॉल्व करने का तरीका बड़ा सिंपल सा है, हमें यही फार्मूला आता है, हम पूरा उठाते हैं और पेस्ट कर देते हैं, ठीक है जी। और हम कर रहे हैं जी क्वेश्चन नंबर 11 कर रहे हैं, 12, ठीक है जी। 12 में सारी बातें हम किसके बारे में करेंगे, मिस्टर जुबैर के बारे में, ठीक है। सबसे ऊपर आप लिख लें बैलेंस एज पर कैश बुक, साथ ओवरड्राफ्ट लिखा हुआ है, उसको अनफेवरेबल भी कहते हैं, ठीक है, और साथ क्रेडिट आप शो कर दें, और आगे करके इसके साथ अमाउंट लिख दें, कितनी अमाउंट है जी इसकी, अमाउंट कितनी है, 32,000, तो यहाँ लिख दी। अब उसके बाद हमने फर्स्ट एंट्री देखी, उसमें लिखा हुआ है चेक पेड इनटू बैंक बट नॉट कलेक्टेड, तो चेक इसी को नॉट कलेक्टेड इसी को बोलते हैं, तो यहाँ हम लिख देते हैं चेक पेड इनटू बैंक बट नॉट कलेक्टेड, और इसका क्या बैलेंस है, डेबिट है या क्रेडिट है, क्रेडिट बैलेंस है, ठीक है। थोड़ा सा आगे करके हम इसकी अमाउंट लिख देते हैं, इसकी अमाउंट है 8,000, ठीक है। उसके बाद क्या है जी, उसके बाद है चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, इसका बैलेंस कौन सा है, डेबिट बैलेंस है, और इसकी अमाउंट कितनी है, इसकी अमाउंट है 6,000, तो ये सारी अमाउंट्स आपने इकट्ठी करनी शुरू कर दी। उसके बाद कहता है जी इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, यार सीधा लिखा हुआ है इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, हमारा तो फार्मूला भी बड़ा सादा सा है, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, ये मैं ख़त्म कर रहा हूँ क्योंकि ये है ही नहीं, क्वेश्चन में ही नहीं है, क्वेश्चन मुझे कैसे पता नहीं है, क्योंकि मैंने एक दफ़ा क्वेश्चन को पढ़ा हुआ है, इसलिए मुझे पता है कि क्वेश्चन में नहीं है ये वाली, तो मैं इसको ख़त्म कर रहा हूँ। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट का बैलेंस कौन सा होता है, क्रेडिट बैलेंस, कितनी अमाउंट है, 1200, कलेक्शन चार्जेस 20 के, इसी के हम साये में हैं, अब हम यहीं से पुट कर लेंगे, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे कितना कर दिया, 28 रुपीज़। और उसके बाद नेक्स्ट है जुबैर पेड इनटू बैंक, ठीक है, पेड इनटू बैंक 4,000 बट रॉन्गली क्रेडिटेड टू यूसुफ के रॉन्गली क्रेडिट हुए हैं, तो यहाँ रॉन्गली डेबिटेड बाय बैंक, रॉन्गली डेबिटेड बाय बैंक, ठीक है। हम यहाँ सिंपल ये लिख के रॉन्गली डेबिटेड बाय बैंक का क्या बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है, क्या बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है, तो बस हम यहाँ पे इसकी अमाउंट लिख देते हैं, कितनी अमाउंट है जी, 4,000। और आखिरी है इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट, आखिरी है जी इंटरेस्ट ऑन
डिपॉजिट, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट का कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस। तो ठीक है, कितनी अमाउंट है वो 3000। ठीक है, तो मैंने बाकी ये देखो, अब आपको फार्मूला पूरा याद होना चाहिए। जिसको ये याद हो गया मतलब BRS के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे सिंपल। ये BRS के क्वेश्चन बेस ही ये जो हमने एक फार्मूला डिज़ाइन किया है उसी पे बेस करते हैं, और जो चीज़ें नहीं आई बस वो ख़त्म कर देते हैं। ये ख़त्म कर दी, और इस तरह अब करेंगे ये कि हमने ये आंसर निकालना है, ये वाला हमने आंसर निकाला। हम इन दोनों को ऐड करके आउटर कॉलम में लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे दोनों को ऐड करने से आएगा, इन दोनों को ऐड करने से आएगा 8000 ना 9000, और इन सारों को आपस में ऐड करने से आएगा 12 और 13 200 13,028। ठीक है, हम इन सारी अमाउंट्स को इकट्ठा कर लेते हैं। बस इसके बाद जब सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, और ये बीच में ऐड हो जाएगी और ये बीच में लेस हो जाएगी। वैसे ये 13 में से आप देखो ना, 13 में से 9 गया, 4 रह गया, 4 उसमें ऐड हुआ तो 36,000 टू, हाँ ये मेरे ख्याल में गलत की है, 13,000 ये बस ठीक है, हो गया आंसर आ गया। तो ये आंसर है क्वेश्चन नंबर 12। बस इसी तरह आपने सॉल्व करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन, इसको सॉल्व करने का मेथड भी यही है, सॉल्व करने का मेथड भी यही है। ठीक है, तो समझ आ गई ना। पहले हमने ऊपर क्या लिखना है, बैलेंस, फिर लेस और ऐड वाले वो उनको इनर कॉलम में लिख के, फिर जब वो सारे लिख लेने हैं तो फिर ऐड करके आउटर कॉलम में लिख के, ये कहता है 32,000 मुझ में से 9,000 लेस करो और ये मुझ में ऐड करो, तो ये इसका आंसर आ गया। जब ये आंसर आएगा उसके नीचे हम कंट्रोल U और डबल लाइन डालते हैं। ठीक है, डबल लाइन डालते हैं। अब ज़्यादा हुआ है तो ऊपर क्या लिख देना है, जब भी कैश बुक जब भी बैंक रिकॉन्सिलिएशन बनाते हैं ऊपर बंदे का नाम लिखते हैं, सबसे ऊपर बंदे का नाम लिखते हैं। यानी यहाँ पे अब हम बना रहे हैं ना ज़ुबैर, तो यहाँ लिखेंगे ज़ुबैर एंड को, या जो भी उस कंपनी का नाम दिया हुआ है ज़ुबैर एंड को। नीचे देंगे बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। ठीक है, रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, जबकि हम बना रहे हैं, डेट इज गिवन एज 30th जून 2005, तो हम लिख देंगे 30th